हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 7th का चौथा चैप्टर है कथनी और करनी। बेटा, कथनी और करनी ये दो भागों में बांटा गया है। जैसे कथनी का अर्थ होता है जिसे कथनी जो कहा जाता है, जैसे जो कहा जाता है उसे कथनी कहते हैं। और करनी माने जो किया जाता है उसे करनी कहते हैं। इसी के अनुसार इस पाठ के बारे में हम आप सबको बताएंगे। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। जैसे कि ये मानव जीवन जो ये मनुष्य की शरीर है, ये भगवान की एक अनमोल रत्न है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं। जैसे कि भगवान ने मनुष्यों को विशिष्ट प्रकार की शक्तियाँ, इसके मतलब उनके बहुत से गुण को सम्मानित किया है। इसके मतलब उनके बहुत से गुणों को प्रदान किया है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। जैसे कि मनुष्य को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, इसका मतलब सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और वो अपना अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सके। मगर सभी लोग हर समय यही काम करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। जैसे कि बच्चों, मगर सभी लोग समय सही पे काम नहीं करते। इसके मतलब जैसे सब लोग एक जैसा काम नहीं करते, कोई कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। वैसे कई भी मनुष्य ऐसे भी होते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ लोग जैसे कहते हैं फिर करते नहीं, और जब करनी मतलब जिसे जो किया जाए, करनी माने जो किया जाए और कथनी माने जो कहा जाए। जिसे जो इंसान करता है उसे करता नहीं और जो करता है उसे कहता नहीं। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया। जैसे कि इस पाठ में, इस कहानी में इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम इस कहानी की ओर आप सबको ले चलते हैं। जैसे कि बच्चों इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक आदमी फूल तोड़ रहा है, जिसमें इसे फूल तोड़ा या तो फूल का पौधा लगा रहा है। तो इस पे एक तख्ती पे लिखा है फूल तोड़ना मना है। जैसे कि यहाँ पे कोई फूल नहीं तोड़ सकता। चलो बच्चे, इसी के अनुसार हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। जैसे कि ईश्वर ने बोला, ईश्वर ने कहा, जैसे ईश्वर माने भगवान, श्रेष्ठ माने उत्तम। जैसे कि भगवान ईश्वर ने कहा, भगवान ने कहा कि प्राणियों के मतलब मनुष्य को सबसे उत्तम बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा। जैसे संवारा मतलब सजाना, जैसे उनको कई गुणों से सजाना है, संवारा है। उसका उसे अभिमान भी होता है। जैसे कि उसे अपने पे अभिमान, जैसे घमंड होता है। स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसा कार्य करता है। जैसे कि जिसके अंदर सब गुण हो और अपने आप को श्रेष्ठ समझता हो, उसके अंदर वो सोचता है कि हमसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति कोई नहीं है, जिसे वह गलत बताता है और सबको वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर ऐसे उदाहरण रोज देखने को मिलते। कथनी माने जो कहा जाता है और करनी जो किया जाता है। ऐसे ही हमारे बहुत से सामने आते हैं, बहुत सी कहानियाँ ऐसे हमारे सामने देखने को मिलती हैं। चलो बच्चों, बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। जैसे बस्ती के बीच, जैसे कि एक गांव, बस्ती माने गांव में सरकार ने पार्क बनाने के लिए जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसने अपने फूल के पौधे लगाने की बात सूझी। जैसे कि गांव के मोहल्ले में एक सज्जन व्यक्ति था, वह इस जगह पर, जैसे कि जो जगह सरकार ने छोड़ी थी उस जगह पर फूल लगाने की उसकी बात सूझी कि मैं यहाँ पे फूल लगाऊंगा। और उसकी बात सुनकर सबको अच्छा लगा। वह कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा। इसके मतलब वो कहीं से खरीद के पौधा लाया और लाइन से, इसको बोलते हैं एक किनारे से सारे पौधे लगा दिए। एक कतार माने किनारा, एक किनारा से लगा और
देखभाल की, इसके मतलब उसको लगाने के बाद उसको देखभाल किया, उसको पानी दिया, पौधा बड़े हो गए। जैसे कि पौधा धीरे धीरे बड़े होने लगे, कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे। कुछ दिन बाद वो सज्जन व्यक्ति पेड़ लाके, वृक्ष लाके एक तरफ से किनारे लगा दिया और उसकी देखभाल करने लगा, उसको पानी दे। धीरे धीरे वह फूल बड़ा होगा और उसमें फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने, जैसे कि फूल खिलने के बाद पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। जैसे कि फूल जब खिलने लगा तो वो पार्क में अच्छा दिखाई देने लगा और सब लोग पार्क में आते जाते थे और वहाँ पे बैठते थे और वहाँ पे उस फूलों का आनंद लेते थे, सुगंध लेते थे और वहाँ पे टहलते थे। फूल सबको अच्छा लगते थे, जैसे कि जो सब आते थे सबको फूल बहुत अच्छे लगते थे। पार्क में लोगों ने आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। जैसे कि उस सज्जन को ऐसा लगा कि जो लोग यहाँ पे आए हैं कहीं ये फूल तोड़कर वो अपने घर ना ले जाएं, इसलिए उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। जैसे कि उस सज्जन ने एक तख्ती पर, जैसे कि एक स्लेट पर लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अब आते जाते सबको पढ़ते कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। इसके मतलब जो आते जाते जो आदमी थे जब फूल के वो पार्क में जाते थे तो जो स्लेट में, जो तख्ती में लटका टांग दिया था तो उस पर लिखा था फूल तोड़ना, ये सब उसको पढ़कर फूल नहीं तोड़ते थे। पर मज़े की बात तब सामने आई कि लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। जैसे कि सामने ये मज़े की बात ये है कि जो व्यक्ति उस स्लेट पे, जैसे तख्ती पे लिखा था कि फूल तोड़ना मना है, जैसे कि जो सज्जन व्यक्ति ने उस तख्ती पे लिखा था फूल तोड़ना मना है, आज वही सज्जन सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ने लगा और वहाँ सब लोग देखने लगे। तो सब लोग पूछने लगे, भाई जैसे आप फूल क्यों तोड़ रहे हैं? तो वो शर्म से लज्जित हो गए, इसमें मतलब शर्म से बोलने पड़ा, मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। जैसे कि वो शर्म मिटाने के लिए बोला पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। फिर सज्जन ने बोला कि मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। जैसे कि बच्चों हमें कहीं भी देखो, जैसे बस हो, कार हो, जैसे ट्रक हो, उसमें ये भी लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है। धूम्रपान में जैसे बीड़ी, सिगरेट, संजोग, बाबा पुकार खाना सब मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। जैसे कि वहाँ पर बस में एक आदमी था जो बीड़ी जलाई और बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देख कंडक्टर ने बोला, जैसे कि वह बीड़ी जलाई और उसे पीने लगा तो उसे देख कंडक्टर ने बोला, भाई साहब बस में बड़ी सिगरेट पीना मना है। जैसे कि बोला, भाई तुम सिगरेट मत पियो, यहाँ पर सिगरेट पीना मना, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है धूम्रपान करना निषेध है। इसके मतलब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। उसे जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। इसके मतलब जो बीड़ी जला के पी रहा था, कंडक्टर के मना करने पर वह कंडक्टर उसे जलती हुई बीड़ी कमरे से, जैसे खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर केबिन में जाकर बैठा। जैसे कि थोड़ी देर बाद कंडक्टर और ड्राइवर दोनों एक साथ कमरे में जाके बैठ गए और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। तब जब पीने लगे तो एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा। जैसे कि जब कंडक्टर और ड्राइवर दोनों एक साथ बैठकर एक कमरे में सिगरेट पी रहे थे, तभी कुछ लोग ने देखा। उसे देखते हुए तख्ती पे लिखे हुए वाक्य की ओर इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब बस मेरे सिगरेट पीना मना है। जैसे कि भाई साहब यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि मेरे लिए। जैसे कि कंडक्टर ही पहले बोला था, जैसे बच्चों कंडक्टर ने कहा था यहाँ पे
धूम्रपान करना मना, लेकिन वो खुद धूम्रपान कर रहा है तो वहाँ के लोग यही बोल रहे हैं कि तुम भी ये काम मत करो क्योंकि यहाँ करना मना है। तो वो कहता है ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए। इसका मतलब हम पी सकते हैं लेकिन आप नहीं पी सकते। ये इसका मतलब जैसे करनी माने कि अपनी कमी को नहीं ढूंढता, दूसरों की कमी को ढूंढता है। जैसे करनी माने जो करता है वो कहता नहीं, जो कहता है वो करता नहीं। जैसे अब चलो बच्चों, इसमें लिखा है एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था। दुकानदार बोला आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वहाँ रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। जैसे एक व्यक्ति दुकान पर गया, वह दुकान सामने खड़ा कर ही रहा था। इससे मतलब एक दुकान थी, उस पर एक व्यक्ति गया और 20 रास्ते पर उसने अपना गाड़ी स्कूटर खड़ा कर ही रहा था। तभी दुकानदार बोल उठा कि साहब सामने वहाँ रखने पर खड़ा करके आइए। जैसे कि आप सामने एक किनारे अपना स्कूटर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है और सामान लेकर अभी चले जाऊंगा। जिसकी सज्जन ने बोला कि दुकानदार कि मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं सामान लेकर तुरंत चला जाऊंगा। दुकानदार बोला पर दुकान के सामने 20 सड़क पर स्कूटर खड़ा करना मना है। जैसे कि सज्जन बोल पड़ा कि 20 चौराहे पे स्कूटर खड़ा करना मना है, इसलिए तुम इसे किनारे पे लगा दो, ये अच्छी बात है। फिर सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया। वह फिर वापस आकर सामने सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। जैसे कि वह सज्जन अपना मोटरसाइकिल एक किनारे खड़ा किया और फिर जाके वह सामान लिया। वह सामान खरीद ही रहा था कि उसके सामने से एक स्कूटर वाला आया। वह स्कूटर वहीं सामने खड़ा करके वो दुकान के अंदर चला गया। फिर वह बोला कि सज्जन दुकानदार ये क्या है, ये तो आपने इसे नहीं मना किया। सज्जन ने दुकानदार से कहा आपने इसे मना क्यों नहीं किया। वह बोला यह तो मेरा बेटा है। जैसे कि मैं इसे क्यों मना करूँ, ये तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आदर्श की बातें करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो आदर्श भूल जाते हैं। जैसे कि बच्चों कि कुछ लोग होते हैं दूसरों को ज्ञान देते हैं लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ज्ञान भूल जाते हैं। इसलिए पहले दूसरों को नहीं मना करना चाहिए, जिससे दूसरों की गलतियों को पहले ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले अपनी गलती को सुधारो कि हम क्या कर रहे हैं। पहले इसमें बताया गया है कि जो पहले अपनी गलती को नहीं सुधारते दूसरी गलती को हम ज़्यादा गौर से सुनते हैं या कहते हैं। बच्चों इस कहानी को यहीं पे मैं विराम देती हूँ। इसको हम दो छोटे छोटे पैराग्राफों में आप सबको पढ़ाएंगे। अब इसी के अनुसार हम आपको इसे दूसरे भाग में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।